नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस कुछ मिनट के बाद हम लोग अपने देश का 77 जो आज़ादी है उसको सेलिब्रेट करेंगे। और दोस्तों कहा जाता है ना, देश से बड़ी भक्ति, मातृ से बड़ी भक्ति इस दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। और ऑफ कोर्स दोस्तों आज मैं एक पिक दूंगा जो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग में आपको लगता है कि इंडिया ग्रो कर सकता है, इंडिया में कंजम्पशन बूस्ट हो सकता है, इंडिया में डेमोग्राफी डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है। आप उस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस पूरे लास्ट एक वीक में इस कंपनी को मैं थर्ड टाइम कवर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ना मुझे कुछ ऐसी खास बात समझ में आई जो मैं चाहता हूँ कि आप सब तक कन्वे किया जाए। आपने रिस्क के अकॉर्डिंग दाव खेल सकते हैं, बट येस निवेश करते हैं हम तो अपनी जांच पड़ताल भी खुद से थोड़ा सा और करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। स्टॉक प्राइस की बात की जाए 580 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे याद है कि 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको कवर किया था। बहुत लोग बोलेंगे कि सेम स्टॉक को रिपीट करने का क्या फ़ायदा, लेकिन दोस्तों आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेम स्टॉक रिपीट करने से थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीक में 2-3 बार इसको कवर कर लिया है, फिर 10 दिन में 2-3 बार कवर कर लिया है। आपको बाई करना ही है, बट ये जो बाई करके बैठे हुए हैं और ऑफकोर्स जो मेरी कमेंट्री का वेट करते हैं कि मैं कौन सी रिसर्च आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स गैस मुझे ना जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करता हूँ। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद आज मार्केट थोड़ा फीका था, बट जो रिएक्शन है वो ठीक ठाक पॉजिटिव हमें दिखाई ज़रूर दिया है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी 40% चढ़ चुकी है। और ऑफकोर्स इसका ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए ऐसे ही है। कंपनी गैस मिनिमम लास्ट 10 ईयर से हर साल 30% जो सीजे ग्रोथ है ना उससे बड़ी हो रही है, जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कंपनी को जो कैपेक्स है उसको करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए। बहुत लोग पूछते हैं कि सर वरुण बेवरेज का सब्स्टिट्यूट क्या है। दोस्तों कोई नहीं है, बिकॉज वरुण बेवरेज एक मोनोपोली कंपनी है। आप सबको अच्छे से पता है। कोका कोला की बात की जाए, पेप्सिको की बात की जाए, इनके फार्मूला ना अपने आप में पेटेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। बट येस कंपनी की 5 ईयर्स की बात की जाए तो इस कंपनी ने भी अभी तक काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस दिया है, डिस्पाइट दोस्तों मार्केट में बड़ी करेक्शन थी। इस कंपनी में 2022 में कोई मेजर करेक्शन नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ था और फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट ये जितना गैस लंबा कॉन्सोलेशन उतने तगड़े पैसे बनते हैं। ये गैस अभी भी छोटी कंपनी स्मॉल कैप की, बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने ऑलमोस्ट 57,000% के आसपास पैसे बना के दिए। बीच में गैस कंपनी स्प्लिट में भी पार्टिसिपेट करी थी, वरना गैस इनका जो स्टॉक प्राइस है ना वो 3,000 के बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है। उसका नाम बहुत लोग समझ भी गए होंगे, गेस भी कर लिए होंगे। मैं इधर पे गैस हिंदुस्तान फूड की बात कर रहा हूँ, लेकिन यस इस वीडियो में खास बात क्या है, यूनिक बात क्या है, कंपनी कहाँ तक प्रोग्रेस कर रही है, चलिए उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टॉक को फटक से बाई करना है। आपको दोस्तों कंपनी के ऊपर फेथ रखना ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे चैनल से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेगा मल्टीबैगर निकले, उसमें गैस रिसर्च तकरी थी, तो ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ जिसकी वजह से मैंने भी कमेंट्री दी। बहुत लोग का मोरल बूस्ट हुआ और बहुत लोग होल्ड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों मैंने क्या फार्मूला सीखा है अभी तक कि कंपनी के ऊपर इतनी रिसर्च करो कि नेक्स्ट टाइम स्टॉक प्राइस गिरने से ना उतनी ही खुशी हो जितना खरीदने के पहले हो रहा है। तो कंपनी की बात की जाए जो नेट वर्थ है गैस अभी के टाइम 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। रही बात ग्रॉस ब्लॉक की, तो बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा ग्रॉस ब्लॉक होता क्या है। कंपनी के एसेट्स को हमें ग्रॉस ब्लॉक बोलना गलत नहीं होगा। आप चाहे तो गूगल में और वेरीफाई कर सकते हैं। जो कंपनी के एसेट्स होते हैं ना इसको लेके कुछ कमेंट्री होगी और बहुत सारे नोट्स होंगे जिससे गैस आपको इजाफा होगा। कंपनी के ईपीएस की बात की जाए 57% के आसपास गैस इस क्वार्टर में ग्रो हुए हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बट यस स्टॉक की बात की जाए तो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के पीछे वजह भी है, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, टोटल रेवेन्यू की बात की जाए, उसमें तो गैस कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो और पैरामीटर्स है इसमें गैस ह्यूज इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है तो ही मैं कवर करता हूँ और ऑफकोर्स कन्विक्शन बिल्ड होती है। 5 पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला इनके सेकेंड फेस ऑफ आइसक्रीम जो बिज़नेस आपको अच्छे से पता है कि कंपनी प्रवेश कर चुकी थी, ये कॉमर्शलाइज हो चुके हैं, रैम्प अप हो चुके हैं इस क्वार्टर में ही। दूसरी अचीवमेंट की बात की जाए तो कंपनी की बात की जाए, आपको पता है कि जो ड्रॉप हुए थे डिमांड में, डिमांड इन द सेंस कि रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हावी था जो कम हो चुका है, जिसके वजह से टॉप लाइन सेल्स आपको ख़राब देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बॉटम लाइन सेल्स की प्रॉफिट की बात की जाए वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे भी गए जिस हिसाब से वीबीएल ने हाईलाइट किया था कि अनसीजनल जो रेंस है ना इसकी वजह से आइसक्रीम फैसिलिटी को उतना बूस्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। बट यस आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए हम लोग अगर 80th
स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो शायद कंपनी यहाँ से और बड़ा बन सकती है और कंपनी को फेवर मिल सकता है। रही बात गैस जो फॉल इन कमोडिटी प्राइस है ना, इससे कंपनी के वीक क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यस बॉटम लाइन ग्रोथ बढ़े हैं। तो मैंने क्या बताया गैस कि कंपनी के खर्चे भी कम हुए हैं, कंपनी के जॉब मटेरियल प्राइस से काफ़ी कम हो गए थे, इसकी वजह से कंपनी को दाम नहीं बढ़ाना पड़ा था, इसलिए सेल्स डाउन है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्विजिशन कंपनी ने की है। कंपनी के एक्विजिशन की बात कीजिए, बड्डी फैक्ट्री जो डिलेड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस मैनेजमेंट की बात कीजिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो Q3 FY24 में कॉमर्शलाइज्ड हो जाएगा। 5वें पॉइंट की बात की जाए, द फैक्ट्री इज़ बिंग सेटअप इन गुवाहाटी असम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी आपको पता है कि बेवरेजेस की बात की जाए, होम केयर की बात की जाए, पर्सनल केयर की बात की जाए, इन सब में इनके बहुत सारे नामी ग्रामी क्लाइंट्स हैं। अब दोस्तों Q4 FY24 की बात की जाए, इसमें गैस इनके जो ऑपरेशनल जो सेटअप बिजनेस हैं जूसेस में, ये भी गैस ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों को होगा। छठा पॉइंट की बात की जाए, कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में ही जो कैपेक्स किया था सोप एंड बार का, अगर आप देखें तो ये भी कॉमर्शलाइज हो चुका है Q1 FY24 में ही, और आने वाले कल में कंपनी अगस्त में जुलाई में इसका और भी बेनिफिट उठा सकती है। तो मोटा मोटी गैस कंपनी ने इधर पे कुछ की पॉइंट हाईलाइट किए हैं, और ऑफ कोर्स इनके बात की जाए दोस्तों डायरेक्टर की और ऑफ कोर्स CFO की, इन्होंने बताया कि आने वाले कल में जो बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है कंपनी और उम्मीद कर रही है। तो सीजनल रेनफॉल हुआ बहुत सारे एरियाज़ में, जिसके वजह से कंपनी को थोड़ा झटका लगा है, बट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। CFO की बात की जाए, उनकी तरफ से कैसी ये कमेंट्री आई, जहाँ पे आने वाले कल में कंपनी यहाँ पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस क्वार्टर में विटनेस करी है ना, यस इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ रॉ मटेरियल और टैक्स रिजाइन में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। बट दोस्तों इस बार कंपनी ने 8% का OPM दर्ज किया, जो बहुत सारे लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट को छोड़ने के बाद ऑपरेटिंग जो मार्जिन है गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये तब आया है जब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर ग्रोथ के संग ना कंपनी की स्टेबिलिटी जो मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत लोगों ने सही गेस किया कि सर VBL का तो प्राइस शूटिंग अभी 60 के आसपास है, तो इसमें कुछ नया बात क्या। देखिए दोस्तों, VBL ना एक समय 60, 65, 70 के आसपास पी पे ट्रेड कर रही थी, जब इनके अर्निंग्स काफ़ी डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो उस समय गैस लो बेस का इम्पैक्ट इनको नहीं मिला था, और इसीलिए गैस कंपनी का जो अर्निंग्स का स्टेज नहीं हुआ था, कंपनी का EPS स्टेज नहीं हुआ था, तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग स्टेज हुआ। लेकिन जिस हिसाब से गैस कोविड के बाद चीज़ नॉर्मलाइज्ड हुए, कंपनी ने गैस फिर से बाउंस बैक किया। इस कंपनी की खास बात क्या है, तो कंपनी बहुत ही हाईली ग्रोथ मेकिंग है। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, वेरी एक्सपेंसिव है गैस। अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखें ना, आपको लगेगा कि कितना ही स्टेज होगा, लेकिन दोस्तों कंपनी अगर इस हिसाब से ग्रोथ करती रही और 30% सालाना पैसा बनाते रही, और कंपनी को एक बड़ा मेजर क्लाइंट मिल जाए, कंपनी नया जो सेटअप कर रही है जूसेस का, उनके एडिशनल रेवेन्यू और जब रैंप अप होंगे ना, कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। तो कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये काफ़ी इन लाइन है। गैस मुझे आपको पता है कि लाइक क्या अच्छा लगता है स्मॉल कैप कंपनी से ग्रोथ, तो कंपनी ग्रोथ की बात की जाए ये डिक्लाइन है, बट इसके पीछे रीज़न गैस मैंने बता दिया कि कंपनी की कमोडिटी प्राइस फॉल होने की वजह से आपको ऑपरेशनल रेवेन्यू ख़राब लग रहे होंगे, और साथ ही साथ कंपनी के OPM राइज हुए हैं, जिसकी वजह से गैस कंपनी ने बैक टू बैक अच्छे नंबर्स दिए हैं। इस बार गैस प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, जो पहले कितना था 20 करोड़, और उसके पहले 14 करोड़ के आसपास थे। और इस बार गैस कंपनी का जो न्यू टैक्स रिजाइम है ना, इसमें भी छूट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और भी बूस्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ छोटी में 80%, 40%, 50%, 30% भी रखे ना, ये अच्छी बात मानी जाती है। ऑल दो गाइस TTM में कमोडिटी के प्राइस अप्स एंड डाउन होने से यहाँ कर आपको चेंज दिखाई पड़ रहे होंगे, बट दोस्तों अभी भी अगर आप देखें TTM में कंपनी 30% मुनाफा दर्ज कर रही है, जो गैस अभी भी इनके 10 ईयर्स का लोएस्ट स्टैंड है, जो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में बूस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ मेनी जो कमर्शलाइज इनके टारगेट्स है, उसकी वजह से कंपनी गैस हर साल 30-40% के ऊपर ही पैसा बना रही है। कंपनी के ROE बहुत ही कंसिस्टेंट है। सो एक रेड फ्लैग है जो बताना ज़रूरी समझता हूँ, कंपनी का डेट टू इक्विटी है ना, वो 1% के ऊपर है, जो अपने आप में कैसे एक रिस्की है। बट कंपनी अगर इतना तेज़ी से ग्रो करेगी तो फंड की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी का इस लोन रिपेमेंट भी टाइमली करती है, इसलिए इस बोरिंग आपको बहुत ही हावी दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स हर एक फ्रंट में कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, ग्रोथ टेकिंग एबिलिटी आपके पास है पिक करने की, तो इस कंपनी को ट्रैक करें। पर जो रेड फ्लैग्स है इनके वैल्यूएशन, और दूसरा कैसे इनके ऊपर डेट, अगर आप इससे ओके हैं, एक सफिशिएंट क्वांटिटी 3 to 5% के आसपास लगाते हैं, अपनी रिसर्च करने के बाद डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, तब तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। 64% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है, जो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, और बीच में इस कंपनी ने स्प्लिट भी बांटा था।
एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी माइनरली बढ़ी है, डीएस की होल्डिंग थोड़ी घटी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ये भी माइन्यूटली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो सारे गैस मैंने फिगर्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इधर पे गैस प्रेजेंटेशन में क्या हमें देखने को मिला, किस रफ्तार गति से कंपनी डेवलप कर रही है मैंने बता दिया। अब रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं तो इसका पुराना शेयर होल्डर हूँ, मैं होल्ड ही करूँगा। अपनी मर्ज़ी बताइएगा। लेकिन यस, एक ऐसी रिक्वेस्ट आज के दिन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बट बिकॉज मेरे हिसाब से गाइस देश की आज़ादी से बड़ी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और फिर से दोस्तों आप सबको आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।